बिहार की पावन भूमि से न जाने कितने रत्न निकले हैं, जिन्होंने देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी अपना परचम लहराया है। अगर इतिहास की बात करें तो महान गणितज्ञ आर्यभट्ट, जिन्होंने सबसे पहले शून्य यानी जीरो की खोज की थी। चाणक्य, जिनके द्वारा लिखे गए अर्थशास्त्र को आज भी पढ़ा जाता है। गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म के संस्थापक। सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, ऐसे तमाम नाम हैं जिन्होंने बिहार की धरती पर जन्म लिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस धरती पर एक ऐसे व्यक्ति ने भी जन्म लिया था जिसने गणित के क्षेत्र में भारत का नाम पूरे विश्व में ऊंचा किया था। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने नोबेल विजेता अल्बर्ट आइंस्टाइन के सिद्धांत को चुनौती देकर दुनिया भर में अनूठी और अलग पहचान हासिल की थी। हम बात कर रहे हैं महान गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह की। शायद आप में से बहुत लोग इन्हें नहीं जानते होंगे, इसलिए आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उनके जीवन पर यह खास वीडियो लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, न्यूज रूम पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ कुणाल। महान गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह का जन्म बिहार के भोजपुर जिले के बसंतपुर गांव में 2 अप्रैल 1942 को लाल बहादुर सिंह और लहासो देवी के घर में हुआ था। वो बचपन से ही बहुत ही प्रभावशाली बच्चे थे। उन्होंने दुनिया के सबसे महान भौतिकविद, नोबेल विजेता एल्बर्ट आइंस्टाइन के सिद्धांत को चुनौती देकर दुनिया भर में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। लेकिन युवावस्था में ही वशिष्ठ नारायण सिंह मानसिक बीमारी सिजोफ्रेनिया से पीड़ित हो गए थे और इसी कारण उनका अधिकांश जीवन इस बीमारी के साथ बीता था। और 14 नवंबर 2019 को पटना में वशिष्ठ नारायण सिंह का निधन हो गया था। उस समय उनकी उम्र 77 वर्ष थी। वशिष्ठ नारायण सिंह ने 1961 में बिहार के प्रतिष्ठित नेतर हाट स्कूल से हायर सेकेंडरी की पढ़ाई की थी। वह उस साल पूरे स्टेट में फर्स्ट पोजीशन के साथ पास हुए थे। इसके बाद उन्होंने पटना साइंस कॉलेज में गणित ऑनर्स के साथ बीएससी में दाखिला लिया और इसी कॉलेज में वशिष्ठ की प्रतिभा उनके सहपाठियों और शिक्षकों ने देखी। और दिलचस्प बात यह थी कि उनकी प्रतिभा के बारे में जब कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जॉन कैली को पता चला तो वो वशिष्ठ नारायण सिंह को 1965 में अपने साथ अमेरिका ले गए थे। जॉन कैली ने तत्कालीन पटना विश्वविद्यालय के कुलपति जॉर्ज जैकब से मुलाकात की और उनसे अनुरोध किया था कि वह लड़के को फर्स्ट ईयर पास करने से पहले ही बीएससी अंतिम वर्ष की ऑनर्स परीक्षा में बैठने दे। इस विशेष प्रतिभा के धनी छात्र को अंतिम वर्ष की परीक्षा में शामिल कराने के लिए यूनिवर्सिटी को अपने परीक्षा नियमों में भी बदलाव करना पड़ा था और वशिष्ठ नारायण सिंह ने इस परीक्षा में भी टॉप किया। साल 1969 में उन्होंने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से मैथ्स में पीएचडी की और वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर भी बने। उनकी ओर से साइक्लिक वेक्टर स्पेस थ्योरी पर रिसर्च की गई थी, जिसने भारत और विश्व में उनको प्रसिद्ध कर दिया था। आपको बता दें कि उन्होंने नासा में भी काम किया था, लेकिन 1971 में वो स्वदेश लौट आए और कहा जाता है कि वो अमेरिका से जब भारत वापस लौटे थे तो अपने साथ किताबों के 10 बक्से लाए थे। वशिष्ठ नारायण सिंह ने आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान में भी काम किया। साल 1973 में उनका विवाह वंदना रानी से हुआ। कहा जाता है कि पढ़ाई के चक्कर में उनकी बारात भी लेट हो गई थी। खैर, शादी के बाद धीरे धीरे उनका व्यवहार भी असामान्य होने लगा और वह मानसिक बीमारी सिजोफ्रेनिया से पीड़ित हो गए। वे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते थे, दिन भर कमरे में बंद करके पढ़ते रहते थे और रात भर जागते रहते थे। उनकी इस तरह की असामान्य व्यवहार की वजह से उनका पत्नी के साथ जल्द ही तलाक हो गया था। शादी के अगले साल ही उनको 1974 में पहली बार हार्ट अटैक आया था। इसके बाद उनकी हालत और खराब होती रही। 1987 में वे अपने माता पिता के साथ बसंतपुर गांव में ही गुजर बसर करने लग गए थे। आपको यह भी बता दें कि तत्कालीन बिहार सरकार और केंद्र सरकार की ओर से भी उनको कोई जरूरी सहायता नहीं मिली थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 1989 में उनका मानसिक बीमारी का इलाज भी करवाया गया था और अगस्त 1989 को रांची में इलाज कराकर उनके भाई उनको बेंगलुरु ले जा रहे थे कि रास्ते में ही वो खंडवा स्टेशन पर उतर गए और भीड़ में कहीं खो गए। बताया जाता है कि करीब 5 साल तक गुमनामी में रहे महान गणितज्ञ को उनके गांव के लोगों ने छपड़ा में देखा था। इसके बाद राज्य सरकार ने उनकी सुध ली और कई वर्षों तक उनका इलाज अलग अलग शहरों में हुआ और अंत में महान गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह ने 14 नवंबर 2019 को अपनी अंतिम सांसें ली थी।
तो ये थे महान पुरुष जो शायद इस आधुनिकता की चकाचौंध में कहीं खोते नजर आ रहे हैं। उनको याद करने का ये हमारा एक छोटा सा प्रयास था। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट।